एजुकेशनल रिसर्च में आप सभी का स्वागत है। आज हम एनुअल इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन टर्म 1 एमसीक्यू टाइप पॉलिटिकल साइंस के महत्वपूर्ण 40 प्रश्नों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे, जिसका एग्ज़ाम अभी हुआ था। तो आशा करते हैं आप सभी ने बहुत अच्छे से एग्जामिनेशन को अटेंड किए होंगे। तो सबसे पहले हम हल करते हैं। देखिए नंबर 1, बागदाद संधि पर किस वर्ष हस्ताक्षर हुए थे? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा 1955 ईस्वी, यानी ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है बर्लिन की दीवार किस वर्ष खड़ी की गई थी? तो बर्लिन दीवार 1961 ईस्वी में खड़ी की गई थी, यानी ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है किस देश ने नाटो में अमेरिकी नेतृत्व का विरोध किया? तो राइट आंसर फ्रांस हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर 1 सही है। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है क्वेश्चन नंबर 4, पहला गुटनिरपेक्ष सम्मेलन कितने देश ने भाग लिए थे? तो पहला गुटनिरपेक्ष सम्मेलन में 25 देशों ने भाग लिए थे, यानी ऑप्शन नंबर बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है क्यूबा मिसाइल संकट किस वर्ष उत्पन्न हुआ था? तो क्यूबा मिसाइल संकट 1962 ईस्वी में उत्पन्न हुआ था, यानी राइट आंसर 4 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी? तो बोल्शेविक क्रांति 1917 ईस्वी में हुई थी, इसे रूसी क्रांति भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 7, सोवियत संघ का विघटन कब हुआ? तो सोवियत संघ का विघटन 1991 ईस्वी में हुआ, यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है परमाणु अपसार संधि पर किस वर्ष हस्ताक्षर हुए थे? तो परमाणु अपसार संधि पर 1968 ईस्वी में हस्ताक्षर हुए, यानी ऑप्शन नंबर 4 सही है। क्वेश्चन नंबर 9, ग्लासनोस्ट और पेरियस्तोइका किसने प्रस्तुत किया? तो यह गोर्बाचोव ने सोवियत संघ में सुधार के लिए प्रस्तुत किया, यानी ऑप्शन नंबर बी सही है। क्वेश्चन नंबर 10, सोवियत संघ में कितने संघीय गणराज्य थे? तो सोवियत संघ में 8 संघीय गणराज्य थे, यानी राइट आंसर 1 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, सोवियत संघ के विघटन के बाद कौन सा देश एक महाशक्ति के रूप में उभरा? तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका, यानी ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। क्वेश्चन नंबर 12, सोवियत संघ के अंतिम राष्ट्रपति कौन थे? तो सोवियत संघ का अंतिम राष्ट्रपति मिखाइल गोर्बाचोव थे, यानी ऑप्शन नंबर 3 सही है। क्वेश्चन नंबर 13, सितंबर 2001 में किस आतंकी संगठन ने अमेरिका पर हमला किया था? तो ये अलकायदा ने किया था, यानी राइट आंसर 2 होगा। क्वेश्चन नंबर 14, कुवैत पर किस देश ने कब्जा कर लिया था? तो कुवैत पर इराक ने कब्जा कर लिया, यानी राइट आंसर 2 सही होगा। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा भारत ने कब अपना पहला परमाणु परीक्षण किया था? तो पहला परमाणु परीक्षण भारत ने 1974 पोखरण में किया था, राइट आंसर 4 होगा। क्वेश्चन नंबर 16, सद्दाम हुसैन निम्नलिखित में से किस देश का शासक था? तो राइट आंसर 1 होगा, यानी इराक का। क्वेश्चन नंबर 17, विश्व को इंटरनेट की सुविधा किस देश की देन है? तो यह अमेरिका की देन है, यानी राइट आंसर 2 सही होगा। क्वेश्चन नंबर 18, विश्व का कौन सा राष्ट्र अपने बजट का एक बड़ा हिस्सा रक्षा अनुसंधान और विकास के मद में खर्च करता है? तो राइट आंसर अमेरिका होगा, यानी ऑप्शन नंबर 4 अमेरिका सबसे अधिक खर्च करता है। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा निम्न में से कौन देश सोवियत गणराज्य के थे? तो राइट आंसर 4 हो जाएगा, सभी थे, यूक्रेन, बेलारूस, तुर्कमेनिस्तान। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है यूरोपीय संघ की स्थापना कब हुई थी? तो यूरोपीय संघ की स्थापना 1967 ईस्वी में हुई थी, यानी राइट आंसर 4 होगा। क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में कौन आसियान का सदस्य है? तो इंडोनेशिया नहीं होगा, इंडोनेशिया आसियान का सदस्य होगा, यानी राइट आंसर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 22, साम्यवादी चीन का उदय कब हुआ? तो साम्यवादी चीन का उदय 1949 ईस्वी में हुआ, यानी राइट आंसर 3 होगा। आसियान की स्थापना कब हुई थी? तो आसियान की स्थापना 23, आसियान की स्थापना कब हुई? तो आसियान की स्थापना 1967 में हुई, यानी राइट आंसर बी हो जाए। क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा भारत ने पूरब की ओर देखो की नीति कब अपनाया? तो भारत ने 1991 ईस्वी में पूरब की ओर देखो की नीति अपनाया, यानी राइट आंसर 1 होगा। क्वेश्चन नंबर 25, भारत का पहला उप प्रधानमंत्री कौन था? तो भारत का पहला उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, यानी राइट आंसर 2 होगा। क्वेश्चन नंबर 26, स्वतंत्रता के बाद भारतीय संघ में शामिल होने वाले अंतिम देशी रियासत कौन थी? तो ये थी जम्मू कश्मीर, राइट आंसर 1 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27, राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब हुई? तो राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना 1956 ईस्वी में हुई, जिसका उद्देश्य था भाषा के आधार पर राज्यों को अलग करना। क्वेश्चन नंबर 28, 1952 से 1967 के बीच भारतीय जनता राजनीतिक में किस पार्टी का वर्चस्व रहा? तो ये रहा कांग्रेस का, यानी राइट आंसर 4 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29, हमारी नियोजन व्यवस्था किस विचारधारा पर आधारित है? तो ये आधारित है लोकतांत्रिक समाजवाद पर, यानी राइट आंसर 3 हो जाएगा। योजना आयोग को समाप्त कर कौन सा आयोग बना? तो ये बना था नीति आयोग, यानी राइट आंसर 1 हो जाएगा।
नंबर 31, संविधान की किस अनुसूची में भारत की 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है? तो ये किया गया 8वीं अनुसूची में, यानी राइट आंसर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32, द्वितीय पंचवर्षीय योजना किसके द्वारा तैयार की गई? तो ये तैयार की गई थी पीसी महालनोबिस के द्वारा, यानी ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। क्वेश्चन नंबर 33 कह रहा है किस पंचवर्षीय योजना में गरीबी हटाओ को प्राथमिकता दी गई थी? तो ये दी गई थी 5वीं पंचवर्षीय योजना, यानी राइट आंसर 4 होगा। क्वेश्चन नंबर 34, कामराज योजना किस वर्ष प्रस्तावित की गई थी? तो ये की गई थी 1963 में, राइट आंसर 3 होगा। क्वेश्चन नंबर 35 कह रहा स्वतंत्र भारत का प्रथम शिक्षा मंत्री कौन था? तो ये था मौलाना आजाद, यानी राइट आंसर बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 36 है पंचशील समझौता पर हस्ताक्षर किन दो देशों के बीच हुआ था? तो ये हुआ था भारत और चीन के बीच में, यानी राइट आंसर 4 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37, भारत के प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन थे? तो ये थे मोरारजी देसाई, यानी राइट आंसर 1 सही होगा। क्वेश्चन नंबर 38 कह रहा है किस भाषा के आधार पर 1953 में आंध्र प्रदेश का राज्य का गठन किया गया था? तो ये किया गया था तेलुगु भाषा के आधार पर, यानी राइट आंसर 3 होगा। क्वेश्चन नंबर 39, भारत में हरित क्रांति के जनक कौन थे? तो भारत में हरित क्रांति के जनक MS स्वामीनाथन थे, यानी राइट आंसर बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 40, किस भारतीय राजनीतिक दल को क्षत्रिय संगठन के रूप में जाना जाता है? तो कांग्रेस को क्षत्रिय संगठन के रूप में जाना जाता है। तो इस तरह से हमने महत्वपूर्ण 40 प्रश्नों के समाधान किए। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें। धन्यवाद।